कौन हूँ? क्या है मेरा स्वरूप? क्या है मेरा लक्ष्य? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ? शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ जिससे मैं स्वस्थ, शक्ति, आनंद, ज्ञान एवं प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकूं। आत्म ध्यान आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बना सकता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस गंभीर शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शिविर में जो हमने बेसिक शिविर ध्यान किया है उसी शिविर को इसमें जीना है। वहाँ पर हमने शोध किया था, ध्यान में प्रवेश करने की विधि श्वास और सोहम की सीखी थी। उसी विधि को आगे कंटिन्यू लंबे समय तक ले जाना है और अंदर में शोध करना है। मैंने मान तो लिया मैं आत्मा हूँ, लेकिन अब कहीं अंदर की गहराई में भी शंकाएं हैं, तो ध्यान करते करते उसको अनुभव में लाना है। और 4 दिन के लिए जितना मेरा मेरा है उसका बोसरे बोसरे कर देना है। सारा परिग्रह, सारी रिश्तेदार, सारी दुनिया, सारी पदवियाँ, सारी प्रतिष्ठा, आप यहाँ पे केवल एक साधक हो और आपका लक्ष्य है कर्म निजरा के लिए यहाँ पर साधना करना, और कोई आपका यहाँ पर पहचान नहीं है, केवल एक ध्यान साधक हो। यहाँ पर हम 5 अणुव्रत का पालन करेंगे, सम्यक्त की आराधना करेंगे। सम्यक्त व्यवहार में देव गुरु धर्म पे पूरी आस्था, अरियंत मेरे देव हैं, सद्गुरु रूप में आचार्य भगवंत यहाँ पर आपको बोध दे रहे हैं। और यहाँ पर जो भी सीट पे बैठे हैं वो सद्गुरु की कृपा से ही यहाँ पर बैठे हैं, तो उन सब के प्रति उतना ही सद्गुरु के प्रति सम्मान जितना उनके प्रतिनिधि के प्रति सम्मान, ठीक है। और धर्म के रूप में ये सत्य रूपी आत्म धर्म का हम यहाँ पे पालन करेंगे। आत्मा में रमण करना है 24 घंटे। हम वहाँ पर जितने भी ये अनुष्ठान हम करते हैं, सामायिक पोषण प्रतिक्रमण, ये सारे यहाँ पर होंगे, लेकिन सब किसके लिए हैं? आत्मा के लिए। तो आत्मा को पोषण करने के लिए सारे अनुष्ठान जो जो आपको ट्रेडिशनल संस्कार मिले वो सब करते रहो। उसको पोषण करने के लिए हम 24 घंटे आत्मधर्म में रमण करेंगे। तो देव गुरु धर्म पे आस्था, अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ करके सम्यक्त निश्चय सम्यक्त क्षयिक सम्यक्त की ओर बढ़ने का हम पुरुषार्थ करेंगे। क्या है क्षयिक सम्यक्त, ये सारा आपको समय समय पे यहाँ पे स्वाध्याय के समय में समझाया जाएगा। देव गुरु धर्म के प्रति आस्था और 5 अणुव्रत का यहाँ पर पालन करेंगे। स्थूल रूप से किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, चलते उठते देखते हुए विवेक से चलेंगे। तो अहिंसा अणुव्रत का पालन करेंगे। जो आपको आवश्यक क्रिया के लिए, शरीर की शुद्धि आदि के लिए चाहिए, उसका आगार रखते हुए बाकी सब प्रकार के आश्रव का यहाँ पर आपका त्याग रहेगा। हिंसा का भाव रूप में सबके प्रति मैत्री प्रेम का भाव। सत्यमय व्रत, मौन रहेंगे तो झूठ बोलने का काम भी नहीं, इसीलिए आपको मौन दिया जाता है, ताकि जब भी बोलने की आदत है तो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, अपने आप को सुपीरियर बनाते हैं। तो यहाँ मौन रहोगे तो झूठ बोलने का काम भी नहीं। फिर भी अगर कुछ बोलना पड़ा है तो यथार्थ सत्य प्रकट करना है, बोलने की मौन में रहेंगे। सत्य, वचन से सत्य और अंदर से आत्मा रूपी सत्य का पोषण करना है। तीसरा अचौर्य व्रत, आप यहाँ पर रहते हुए किसी भी वस्तु कहीं भी पड़ी है आप उसको उठाएंगे नहीं। वॉलेंटियर्स रहेंगे, जिनकी जिम्मेदारी है वो सब करेंगे। आप सिर्फ अपने लिए अपनी, आपको जो मेडिटेशन चेयर दे दी है उसी के ऊपर 4 दिन तक बैठेंगे। चौथा व्रत है शील सदाचार का पालन करेंगे। हम यहाँ पर सभी आपस में एक दूसरे सब आत्मार्थी साधक हैं, तो कोई भी ऐसी तड़क भड़क ड्रेसें पहन के श्रृंगार करके नहीं बैठेंगे जिससे आपकी तरह लोग आकर्षित हो। आप बिल्कुल सहज
जिनके पास वाइट कपड़े हैं, हल्के कलर के कपड़े हैं, क्रीम कलर के कपड़े हैं, उतने लाइट पहन सके उतने लाइट पहने, ताकि वातावरण में कपड़ों का, रंगों का भी अपना फ़ायदा है साधना में। तो जो जैसा मैनेज कर सकते हैं उतना उसमें मैनेज करें। और पांचवा है अपरिग्रह। जो आपके पास वस्तु है, अभी आप बैग में लेके आ गए, कपड़े और सामान और आपका शरीर, इसको छोड़ के सारे संसार को भोसरे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। बाहर क्या हो रहा है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे महासंघ है, चाहे स्थानक है, चाहे श्रमण संघ है, सबसे छुट्टी 4 दिन के लिए आप अपने आप के साथ, सारे परिग्रह से मुक्त। सातों व्रत जो यहाँ पे भोजन मिलेगा भोग में, उस भोजन में भी उनोदरी करना है। यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा रखी गई है क्योंकि अलग अलग प्रदेश से आए हैं, कोई भूखा न रह जाए। किसी को कुछ चलता है, किसी को कुछ नहीं चलता है, किसी को कोई पचखान होता है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने वैरायटी थोड़ी ज़्यादा रखी है ताकि पूरे देश भर से आया हुआ कोई व्यक्ति भूखा न रहे, जैसे उसके साधना में अंतराल ना आए। तो आपको जरूरी नहीं है सारी वैरायटी खानी है, आप उसमें से उनोदरी करोगे, जितना आवश्यक होगा उतना ही लोगे, सारा लेना आवश्यक नहीं है। आप सब ने यहाँ पे साधना का प्रयोजन से उनोदरी तप करना है। 8वां अनर्थ दंड। हम अनर्थ में किसी की निंदा चुगली ये सब करते हैं, इसके लिए आपको मौन रखा गया तो अनर्थ दंड नहीं होगा। सामयिक की साधना हम यहाँ पर करेंगे और देशावकाशिक 4 दिन यहीं पर रहेंगे। मैं आत्मा हूँ। महाविदेह क्षेत्र में विराजमान अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन। प्रभु, आपके चरणों में अनंत कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आपकी कृपा से यहाँ तक पहुँचे हैं, आश्रव भरे संसार को छोड़कर आए हैं। प्रभु, यहाँ आने से पूर्व एक बड़ा उद्देश्य था मन में। यहाँ मैं अपनी भव यात्रा को सीमित करने आया हूँ, यहाँ मैं अपने मिथ्यात्व का अंत करने आया हूँ। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो। यहाँ इस साधना यज्ञ के अंतर्गत मैं किसी भी प्रकार की मन, वचन और काया से प्रतिक्रिया न करता हूँ। अपने उद्देश्य को प्राप्त करूँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँ। न मालूम कितने पुण्य मेरे एकत्रित हुए तो मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। आचार्य भगवंत के चरणों में बैठकर साधना करने का अवसर मिल रहा है। भगवंत, आपको नमन करते हैं, आपको वंदन करते हैं, आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। जिस साधना की गहराई का स्पर्श आपने किया है, मैं भी वैसा स्पर्श करूं। साधना को लेकर जो संकल्प आपके भीतर है, जो प्यास है आपके भीतर, वो प्यास, वो संकल्प मेरे भीतर भी जगे। जैसे आप विवेक पूर्वक अपनी हर श्वास को जी रहे हो, ऐसे मैं भी विवेक पूर्वक अपने मार्ग में, वीतराग मार्ग में आगे बढ़ूं। भगवंत, मेरे निमित्त से यहाँ किसी साधक की साधना में कोई विघ्न ना आए। मैं स्वयं भी आर्य मौन का पालन करूं और किसी का मौन तुड़वाने का मैं निमित्त न बनूं। मुझे ऐसा आशीष देना। ये 4 दिन में एक एक पल कर्म निर्जरा में बिताऊं, मुझे ऐसा आशीष दो। मेरी एक श्वास भी खाली ना जाए, एक श्वास भी बंधन की ना हो। मेरा भेद विज्ञान अटूट चले। पीछे जो छोड़ कर आया हूँ उन्हें क्षण मात्र के लिए भी याद ना करूं। मैं यहाँ अकेला हूँ, ऐसी जागरूकता मेरे भीतर बनी रहे। आचार्य भगवंत, आपको नमन है, वंदन है, आपकी साधना को नमन है। अनुभव करें इस वर्तमान समय में आप यहाँ इस साधना कक्ष में पूरी तरह अकेले हैं। आपका कोई नहीं, आप किसी के नहीं। ये आपने एक बार नहीं अनेकों बार श्रवण किया है। आज इसे वर्तमान आत्मसात कीजिए। पीछे जो छूट गया है उसमें से कुछ भी आपका नहीं है। आपने जितना भी परिग्रह इकट्ठा किया था वो सब आप पीछे छोड़कर आए हैं। वो परिग्रह अब आपका नहीं रहा, ये मान लीजिए। उससे जुड़ी आसक्ति, उससे जुड़े मोह का त्याग कर दीजिए।
जितने संबंध आप पीछे छोड़कर आए हैं अब उन्हें भी बसरा दो। इस वर्तमान समय के लिए बसरा दो। वर्तमान में कोई आपका नहीं, आप किसी के नहीं। आप यहाँ साधना कक्ष में है, गुरु के साथ है, गुरु के सानिध्य में है, पर अकेले हैं। गुरु की साधना गुरु की पूंजी है, आपकी साधना आपकी पूंजी है। यहाँ आप हजारों साधक साथ रहते हुए भी अकेले हैं। कोई आपका नहीं, आप किसी के नहीं, अकेले हो जाओ। आप आत्मा है। आज दिन के इस क्षण तक जितनी भी मिथ्या धारणा आपने मान कर रखी थी, मैं देह, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इस सारी मिथ्या धारणा का अंत कर दो। जब जब भी आपने पर में सुख खोजने का पुरुषार्थ किया, वो सारा आपका मिथ्यात्व था। यहाँ इस साधना कक्ष में आने से पूर्व ऐसा आपने किया है। इसे स्वीकारो और उसे बसरा दो। संसार में कभी सुख नहीं था, चार गति में कभी सुख नहीं था, परंतु मिथ्यात्व ने कहा सुख है। आज उस सारे मिथ्यात्व को बसरा दीजिए। आप आत्मा हैं, आत्मा है आप, अकेले हैं आप, चार गति में अकेले हैं आप, 84 लाख जीवा योनियों में अकेले हैं आप। आपका कोई नहीं, आप किसी के नहीं। इस साधना कक्ष में अकेले हैं आप, अकेले हो जाओ। महावीर अकेले निकले थे और अपना कार्य सिद्ध कर लिया। आप भी अपना कार्य सिद्ध करने के लिए निकले हैं। आपके घर से निकले हैं, आपके परिवार से निकले हैं, अपने व्यापार को छोड़कर आए हैं। लक्ष्य मात्र यही है, मुझे अपना कार्य सिद्ध करना है, मुझे अपनी चार गति का अंत करना है, मुझे अपने घाती कर्मों को तोड़ना है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये जीवात्मन तुम अकेले हो जाओ। एकत्व में अनंत सुख है। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस विनाशी देह में आप एक अविनाशी तत्व हैं। आप आत्मा हैं। हाड़ मांस रक्त के इस पिंजरे में आप एक शुद्ध आत्मा हैं। आप वही आत्मा है जो अरहंतों में है, सिद्धों में है। जिनसे द्वेष किया उसमें भी वही आत्मा है, जिनसे राग किया उनमें भी वही आत्मा है। आपके घर में काम करने वाले सेवकों में भी वही आत्मा है। आपके परिवार के हर सदस्य में वही आत्मा है। सो हम धीरे धीरे चित्त को शांत कीजिए। अंतिम अवस्था शांत व शून्य की है। अनादि से इस आत्मा की यात्रा चल रही है। चार गति में ये आत्म तत्व विचर रहा है। वर्तमान में इस मनुष्य देह में है, देह में है पर देह नहीं है। ये भव पूर्व भव अनादि से यात्रा करते हुए भिन्न भिन्न देहों से राग करते गए। जिस देह में गए उस देह को अपना मान लिया, अपना जान लिया। मिथ्यात्व पुष्ट होता गया और धर्म की क्रियाएं भी करते गए, मुक्त नहीं हुए। वर्तमान में आप यहाँ अपना भवों का मिथ्यात्व तोड़ने आए हैं। इस देह की सुकुमालता को तोड़ने आए हैं। अपनी निच देह से जुड़ी आसक्ति को तोड़ने आए हैं। यहाँ आप आत्मज्ञानी सद्गुरु के चरणों में बैठकर अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करने आए हैं। ऐसा संकल्प लीजिए कि आपकी एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए, मिथ्यात्व में ना जाए, देह आसक्ति में ना जाए। जीवात्मा अकेला है परंतु मिथ्यात्ववश समझ रहा है मैं किसी का हूं, कोई मेरा है। अपने को किसी का बनाने में और किसी को अपना बनाने में एक नहीं अनेकों भव बिगड़ गए। वो जीव चले गए, वो देह शमशानों में राख में परिवर्तित हो गई। वो कर्म निजात्मा के चारों ओर लगे रह गए। यहाँ उन कर्मों का छेदन भेदन करने आए हैं आप। इस साधना कक्ष में भूल से भी किसी को अपना मत जान लेना।
यहाँ आप एक बड़ा उद्देश्य लेकर आए हैं। अपने उद्देश्य की ओर अपने विवेक सहित आगे बढ़ना। आप आत्मा है, ये आपका सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। आप आत्मा वर्तमान के इस देह में मौजूद हैं, देह से सर्वथा भिन्न है, आप किसी के नहीं हैं, कोई आपका नहीं है, आत्मा का कोई सगा नहीं हुआ। हे जीवात्मन, इस सत्य को अपने कन कन रोए रोए में बसा लो। एक बार अपने से प्रश्न करो, आप कहाँ खड़े हो? कितने भव ले चुके हो आप नहीं जानते, कितने भव और लेने हैं ये भी नहीं जानते, परंतु अंतिम लक्ष्य क्या है ये अपने से पूछो। जन्म से आज तक उस लक्ष्य की ओर कितनी जागरूकता रही है ये अपने से पूछो। धर्म की अनेकों क्रियाएं पालने के बाद भी लक्ष्य क्यों नहीं सिद्ध किया ये अपने से पूछो। लक्ष्य कैसे सिद्ध करोगे ये अपने से पूछो। हे आत्मन, वीतराग पथ पर आगे बढ़ने के लिए विवेक की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। हर श्वास के साथ मैं आत्मा हूँ, इस सत्य को आत्मसात करते जाओ। वीतराग पथ पर अपने आप आपके कदम आगे बढ़ेंगे। फिर भी निर्णय आपका, श्वास से आपकी, अधिकार आपका, चुनाव आपका, शेष जैसे आपकी आत्मा को सुख। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली त्वानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली त्वानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा जो भव्य प्राणी, उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंग। आओ शिव